सीएए में मुसलमानों को दूर क्यों रखा है इन्होंने, मोदी जी ने? क्या सब धर्मों में समानता है क्या? ये उनको देश दे दिया, अलग से देश दे दिया उनको। जितने हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे वो आएंगे यहाँ, उनको नागरिकता मिलेगी। समझ गए आप? कहाँ जाएंगे वो? देश को खाड़ो, देश की बुराई कर लो, ये हाल है इनको। जिसकी जेब में पैसा है खर्च कर भाई, जब ही तो MP MLA बना दो। यहाँ बाहर जो पैसा बीड़ी बाचस का है, टिकट हमको दे दो। मोदी बढ़ेगा, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, देश के लिए बढ़िया प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के बाद बड़ा ही नहीं है। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, काम क्या करेंगे? क्यों नहीं परिवार? 140 करोड़ परिवार है। 140 करोड़ लोग तो भारत में रह रहे हैं और विदेशों में जाके देखो, वो भी मोदी का ही परिवार है। 250 करोड़ जनता मोदी को चाहती है। 250 करोड़ भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, US में रह रहे, हर जगह रह रहे। बताइए, खुद की पत्नी को जो पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता, सप्तपदी पर गारंटी को जो गारंटी नहीं कर सकता, ये तो महात्मा बुद्ध ने छोड़ा था। उसकी पत्नी तो महात्मा बुद्ध ने भी छोड़ी थी। ये कोई मुकद्दर देश के लिए के छोड़ जाएगा? क्या पूरा देश मोदी का परिवार है? पूरा देश ही मोदी का परिवार। देश मोदी का परिवार। उसका भक्त है हम, मोदी जी के भक्त हैं। इसलिए भक्त हैं हर हमारे देश की नारी को। आप भक्त बता रहे हैं, लेकिन यही कांग्रेसी आपको अंधभक्त बता देंगे। अरे मेरे भैया, ये चंद लोग हैं, चंद लोगों ने देश को तोड़ा था। आप पीछे जाइए 1947 में। 1947 में भी कांग्रेस थी। उस टाइम चंद लोगों ने इस देश को तोड़ दिया, हमारे भाइयों को दूर कर दिया, पाकिस्तान बसा दिया, जो आज भूखा नंगा है बेचारा। आज वो हमारे भाई यहाँ होते तो ऐसे करते, लील लगा के बैठते, बढ़िया तरह मस्त रहते। हम तो अब भी मस्त था। इसलिए मोदी के राज में तो सभी मस्त है। देखो, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, मोदी जी हैं, वहाँ पे मुस्लिम भाइयों के आप सर्वे करवाइए। वहाँ पे जब पहले चुनाव हुए थे तो मुस्लिम भाइयों ने 10% वोट दिए थे। आज 25% वोट मुस्लिम भाई दे रहे। क्यों दे रहे? आप वो सुरक्षित है। पहले ये कांग्रेस वाला हुआ चलाते थे, मुस्लिमों को मार देंगे। ये क्यों मार देंगे? हमारे भाई है मुस्लिम, इसी देश के नागरिक है। तो मोदी जी की सोच जो है, उसको जब तक ये लोग पढ़ लेंगे ना ढंग से, तो उस दिन इस देश के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सब भाई एक रहेंगे। ये लागू होते ओवैसी ने विरोध कर दिया, ऐसा हिंदू मुसलमान में खाई पैदा करने के लिए। भैया, ओवैसी की हिस्ट्री पढ़ी है आपने ओवैसी की हिस्ट्री पढ़ी है? पढ़े लिखे हो ना आप तो। ओवैसी जैसे लोगों ने, ये जो हमारे मेव भाई मुस्लिम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, इनको भ्रमित कर करके इनको बदनाम कर रखा है। मुसलमान गंदे हैं, मुसलमान ऐसे हैं वैसे, इनको वोट लेना चाहते हैं। मैं असली मुसलमानों को रहनुमा हूँ। अरे भैया, वो रहनुमा नहीं है मुसलमानों का। मुसलमानों के वोट लूट करके और इस देश के अंदर और 2-4 आतंकवादी पैदा कर देगा, देशद्रोही पैदा कर देगा। अच्छा, सीएए में मुसलमानों को दूर क्यों रखा है इन्होंने, मोदी जी ने? क्या सब धर्मों में समानता है क्या? ये उनको देश दे दिया, अलग से देश दे दिया उनको। आगे इसमें रहो तुम, ये इसलिए रखा है अलग। जितने हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे वो आएंगे यहाँ, उनको नागरिकता मिलेगी। समझ गए आप? कहाँ जाएंगे वो? तो ओबीसी क्यों परेशान है फिर? कोई परेशान ना है। ओबीसी असउद्दीन ओवैसी परेशान। अरे ओबीसी के जाने कितने, केजरीवाल परेशान है, लालू परेशान, फलानो परेशान, कितने परेशान है, ममता परेशान, जाने सारा परेशान। ये एकजुट हुआ पड़ा मेरा गुंडा बहन चले। आप भी खुश हैं? और क्या, ये सारा बेकारिया में उनको, ये 2 मेव भाई बेटा पूछ इनसे, ये यहाँ शादी में आते जाते, अच्छा संबंध है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन वो ओबीसी कहता है हमारे भाइयों को बाहर निकालेंगे, तब से तो ना निकाला, अब निकालेगा। सारा बकवास करे वैसे। तो क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? और क्या भड़का रहा है? अकेला होके रहो। और भड़काने का मतलब उनका वोट हमको दे दो और किसी को नहीं, प्रधानमंत्री बनने। हाँ, ये है कहानी असली। अब वोट हमको दे दो तुम तो, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। उनका वोट तो होएगा भी किया, आप अंदाजा लगा लो। अगर ये सारा भी इनको वोट दे दे तो भी कुछ होना जाना नहीं है। आपका तो 0 कर दिया वहाँ। 0 कर दिया। जो भी कर्म करा मोदी ने करा मुसलमानों के गेले। क्या कर दिया? या नहीं सारा बर्बाद करा, या नहीं दुई गेर दी। हिंदू मुसलमान को ना रो, या नहीं करो असली। नहीं, हमारे ऐसी कोई भावना नहीं है। आप भाई साहब एक बात सुनो, आप सारी सर्वे ले लो, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान भाई रहते हैं, आज तक कहीं देखा है मुसलमानों के शहर में या मुसलमानों के घरों में बम डाल दिए? सुना है कि कभी? मोदी राज में ऐसा नहीं होता। मुझे बताएंगे परेशान है कि बर्बाद कर कैसे? ठीक है, कैसे बर्बाद? अरे 15 लाख भी लिया, वो खाता थोड़ी खाए के नहाया, इसलिए मुसलमान परेशान हैं। मुसलमान हिंदुओं को तो 15 लाख दे दिए, मेरे भाइयों को नहीं दिया 15 लाख रुपए, इसलिए परेशान है। 15 लाख नहीं मिले? 15 लाख मिलता तो ये नू ना कहता, वो झूठ बोल रही है। बिना कमाए दे जाए इनको तो।
देश को खाड़ो, देश की बुराई कर लो, ये हाल है इनको। इसी देश का खाओ, इसी की साड़े की बुराई करो। हिंदू मुसलमान कर रहा है मोदी। ना कोई मतलब ना। हिंदू कौन से मुसलमानों को ये चीज नहीं मिल रही बताओ? इनको किसान निधि के पैसे मिल रहे हैं, इनको अनाज मिल रहा है, इनके जमीन जायदाद नाम रही, क्या नहीं है इनके पास? कौन इनको परेशान कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। मोदी कर रहा है। मोदी नहीं कर रहा परेशान। राहुल इनको अपनी जेब का लड्डू करना चाहे, क्यों? खुद मुसलमान है सालू, हिंदू थोड़ी है राहुल, खुद मुसलमान है राहुल तो खुद मुसलमान है। पूरा गठबंधन मोदी को टक्कर दे पाएगा? ना, कोई मतलब ही नहीं, ये इतना सा हो जाएगा। टक्कर दे पाएगा? ये सुनो, इनका विवेक है। अलवर जिले की विधानसभा, ये जो लोकसभा है, उसमें हमारे 20 लाख मतदाता हैं, 18 लाख मतदाता हैं। उन पे भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बाहरी को कैंडिडेट बना रही है। ऐसा क्यों? ये तो बीन है, बजरीन में हवा भर रखी है, बोले जा रहे हैं। विवेक नहीं है। 20,000 इन बच्चे, इनके 5-5, 7-7 बच्चे हैं। सुनो, अरे भैया सुनो मेरी बात, ये अपने को यहाँ के को दे देंगे टिकट, फिर दिखा लेंगे। ये मोदी का चुनाव है भैया, मोदी का। प्रधानमंत्री किसे बने? अरे प्रधानमंत्री किसे? मेरी सुनो पहले, जो आप लोकसभा की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री का नहीं, ये तो क्या है इनका तो, अगर रामेश जी को टिकट मिलती, लोकल थे वो, हम उसका स्वागत भी करते, सब कुछ करते। बाहरी को हमारे पर थोपड़ा, ये जैसे ब्रिटिश वाले नहीं थे, जिसकी किसी को मिला के कर्नल बना दिया, जनरल बना दिया। अच्छा सुनिए, आप प्रत्याशी देखेंगे विधानसभा में आपका प्रत्याशी लोकल था क्या? विधानसभा में आपका प्रत्याशी बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। यूपी के अंदर विधानसभा के चुनाव हुआ, कितने मुस्लिमों को टिकट दिया उन्होंने? राजस्थान में विधानसभा के कितने मुस्लिमों को टिकट दिया? कि एक भी मुसलमान नहीं बीजेपी के अंदर। उन्हीं को तो टिकट देगा, वह वो को टिकट दे दो। वैसे ऑफिस खोलने का पैसा ना, टिकट वो दे दो, क्या मतलब हुआ बात को? काबिल कोई तो टिकट मिलेगा, जाके जेब भरी है, जिसकी जेब में पैसा है खर्च कर भाई, जब ही तो MP MLA बना दो। यहाँ बाहर तो पैसा बीड़ी बाचस का ना है, टिकट हमको दे दो। हिंदू मुसलमान देख के दी जा रही है ना, कोई मतलब। ऐसा है भैया, सुनो, ऐसा है जैसे ये कह रहे हैं कि भाई कितने, ये भाई साहब कह रहा था अभी, ये कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है यहाँ से, है ना? ऐसा है, कांग्रेस ने यूपी में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया? उसने ये क्वेश्चन किया है। देखो, ये अपनी अपनी माइनॉरिटी होती है, जहाँ जिसका हक होता है वहाँ दी जाती है, ठीक है? कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं मुसलमान का, इनकी टिकट कोई लेता ही नहीं। कड़वा सच्चे। सुनो भैया, जवाब दूंगा, अभी दे रहा हूँ जवाब, उससे फिर कर लेना। हमारे यहाँ के सबसे बड़े आदमी भंवर जितेंद्र जी, उसका मैं सम्मान करता हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। भंवर जी का सम्मान करता हूँ कि वो हमारे यहाँ के राजा घराने के बेटे, लेकिन वो आज कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कुर्सियों के नीचे दो बकरा, आप देखना डिबेट, वो देखना उनकी वहाँ पे, बोलो भाई किसको वो दोगे? डोटा सारी जी कह रहे हैं भाई भंवर साहब को जिता करके भेजो, और भंवर साहब नीचे घुस रहा है कुर्सी के, कि उसको पता 20 लाख वोट पड़ेगा, जिनमें से तेरे वोट ही 2 लाख आएंगे। वो भी बेचारे मेव भाई दे देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका, इनकी क्या सोच है, ये बंद हुआ है या क्या है? ये क्या है कि नए बीजेपी में हरी हरी चूड़ियां बाजती हैं ना, तो ये तो नए गए अभी बीजेपी में, ज्वाइनिंग अभी हुई है इनकी तो विधानसभा से पहले। तो ये तो बीजेपी करेंगे, जैसे थाली बजाओ कोरोना भागेगा। करोड़ों की दवाई से कुछ नहीं होगा, कोरोना थाली बजाने से, लाइट बंद करने से कोरोना भागता है। इसकी विवेक है ना, इसलिए आप मोदी का विरोध कर रहे हैं। विरोध से नहीं, विरोध में नहीं। सारा कैंपस बेवकूफ समझता, किससे बात कर रहा है तू यार? ये तो पागल है, से बात कर। अरे आपको क्या पता, हमको पता है, ये तो नहीं लड़े तो रहे। इनका विवेक तो काम कर रहा है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी वो अनपढ़ है। आप मुद्दे में, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री किसे बनाए? प्रधानमंत्री किसे बनाए? भाई जिसकी मेजोरिटी होगी, जिसकी मेजोरिटी। आप तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप अपना प्रधानमंत्री तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे मैं चाहूंगा मैं ही बनूं, मैं, ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को बना सकती है। आपका स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। मोदी, आपका क्या स्वार्थ है? मोदी बढ़ेगा, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। देश के लिए बढ़िया प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री आजादी के बाद बड़ा ही नहीं है। 11,000 करोड़ अरब रुपए वो मीडिया को दे दिए, प्रधानमंत्री है। भैया आप पैसे लेते हो क्या? बीजेपी से पैसे लेते हो क्या? एक मिनट, बीच मत बोलो, सुनो भैया, मीडिया, एक मिनट सुन रहे, मीडिया पैसे लेती है क्या? आप पैसे लेते हो क्या? आप सुनो, अच्छा सुनो, हम तो पिछली बार भी हम आए थे, पिछली बार भी आए थे, आपसे बात की थी हमने। अभी इस भाई साहब ने कहा मीडिया को मोदी जी ने 11 करोड़ रुपए दिए, क्या आप पैसे लेते हो? आप पैसे लेते हो, मीडिया हो, आप पैसे लेते हो? पिछली बार भी आए थे, पैसों से बात। अरे आरोप तो लगेंगे, यही क्वेश्चन है, ये खुद पैसे लेते हैं चुनावों में। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ ने जो SBI को कहा है, अब ये तो पढ़ते नहीं है, तो इनको मुद्दे से अलग जा रहे हैं, तो इधर आ जाइए। मुद्दा देखिए, दो समझिए। कोई ले भी
राजस्थान में कोई लेण कोई आलू ना बीजेपी की टिकट कोई में ना ले कोई ना ले। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम संदीप पाटिल। संदीप जी, कितने आवेदन आपके इस अलवर लोकसभा क्षेत्र से मुसलमानों ने भाजपा के लिए टिकट के लिए किया, बताइए ना। भाजपा के लिए तो ये भाजपा तो है कि पैराशूट उम्मीदवार को लेके आती है, पैराशूट उम्मीदवार को लेके आती है। कितने आवेदन हुए? टिकट ये कोई जावेगा बीजेपी होनी। कितने आवेदन किए? अरे भैया आवेदन कहाँ से करें, इनके पास वोट ही नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे अकबर यूपी में मुसलमानों को टिकट नहीं दी। हमारे किशनगढ़ में मुसलमान वोट 40,000 है। इन कांग्रेस इनको टिकट ना दी, जाटन का बहुत 15,000 उसको टिकट क्यों दी? यहाँ टिकट क्यों ना ली मुसलमानों ने? राइट नहीं बनता इनका यहाँ। मेरा सवाल है कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कितने मुसलमानों ने भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया? एक ने भी नहीं किया। किसको टिकट देना है फिर? तीजा में अभी आवेदन पहुंचे नहीं, फाड़ दिए इन्होंने, फाड़ ही दिया भाई। आवेदन किए थे इन्होंने, फाड़ दिए। ठीक है, मुझे दो नाम बताइए, आपका भरोसा राहुल गांधी पे ज्यादा है या मोदी पर? किस में? नहीं, अनुभव के हिसाब से तो उसका मोदी का, सुनो अनुभव के हिसाब से, और राहुल अनुभव के हिसाब से। सुनो, चुनाव रह जाएंगे। आगरा से 10 दिन पहले छुटका, इसका दिमाग सटक गया था। अगर ज्यादा इसका भाषण दोगे पागल हो जाएगा, दोबारा आगरा ले जाना पड़ेगा ही। इस वजह से आज कम बात करो और कर रहे आदमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, क्या लग रहा है मामला? मामला यहाँ से कांग्रेस जीतेगी जी लोकसभा क्षेत्र में। अच्छा सुनो, अगर भरोसा हो, उम्मीद हो, गट्स हो तो वकील साहब जैसा हो कि जीतेगी तो कांग्रेस पक्की बात है, पक्की बात है। और वोट देगा बीजेपी में। जीता कांग्रेस को रहा है वकील साहब, वोट देगा बीजेपी में। वोटिंग करा लो ना यहाँ पे। पिछली बार मनीष सिसोदिया ने एक स्टेटमेंट दिया था, बोले यूपी में अगर सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी की बनेगी। मेरा मतलब ये है कि अगर भरोसा हो तो ऐसा हो, वकील साहब जैसा हो। नहीं, वैसा भरोसा का पता लग जाए। हमारा वकील साहब का नु कह रहा है भाई, कांग्रेस जी का चेहरा देखो, उदासी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप चेहरा देखें गौर से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भाजपाइयों की भीड़ है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। सुनो, ये वकील साहब कह रहे हैं भाजपाइयों की भीड़ है। किसी भी थड़ी पे चला जाओ, सिक्का चलता है मोदी का। भारत के देश के अंदर कहीं भी जाओ, मोदी है तो मुमकिन है। अरे बोल का चाय पियो, खाओ पियो, ऐसा करो। ये तो थाड़ी पर बैठे ही रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे।